Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Welcome to Stars Academy अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर. माय डियर स्टूडेंट्स, आ कंप्लीट ई लर्निंग ऐप पर आज हम डिस्कस करेंगे हमारा कॉज एंड इफेक्ट का लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट LR2A. तो ये पहली स्टेटमेंट है हमारी स्क्रीन पर और इसकी ऑप्शंस हैं. स्टेटमेंट नंबर 1 में वो कहता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन सिक आफ्टर कंज्यूमिंग स्वीट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर शॉप इन द लोकेलिटी. एक मिठाई की दुकान है, वहाँ से लोगों ने मिठाई खाई है जिसकी वजह से वो बीमार हो गए हैं. दूसरी स्टेटमेंट है मेजर पार्ट ऑफ द लोकेलिटी इज़ फ्लडेड एंड हैज़ बिकम इनएक्सेसिबल टू आउटसाइड्स. भी अगर उस एरिया में सैलाब आ गया तो उसका मिठाई खाने वालों से तो किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है ना. तो मेरे कागज़ों के मुताबिक ये जो डी ऑप्शन है इसकी बनती है कि बोथ द स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर इफेक्ट्स ऑफ सम इंडिपेंडेंट कॉजेज़. कंप्यूटर कहता है जी बिल्कुल दुरुस्त है, यही जवाब इसका सही जवाब है. स्टेटमेंट नंबर 2 हमारी स्क्रीन के ऊपर इसकी ऑप्शंस हैं. इसमें वो कह रहा है द पुलिस अथॉरिटी हैज़ रिसेंटली इंक्रीज्ड विजिल ड्यूरिंग द इवनिंग आवर्स इन द लोकेलिटी. शाम के टाइम पुलिस जो है उसने अपनी जो मूवमेंट है वो वहाँ पर बढ़ा दी है, मज़ीद ज़रा विजिलेंट हो गए हैं वो एरिया में. देयर हैज़ बीन कंसिडरेबल रिडक्शन इन द इंसिडेंट्स ऑफ पेटी क्राइम्स इन द लोकेलिटी. जिसकी वजह से सीधी सी बात है जी जराइम में कमी होगी उस एरिया में. तो ये ए ऑप्शन जो बन रही है कि स्टेटमेंट 1 जो है ये इसका कॉज है, तो उसका इफेक्ट ये आया कि जराइम जो है वो उस इलाके में कम हो गए. तो सोल्यूशन में देखिए कंप्यूटर क्या कह रहा है. कंप्यूटर कह रहा है जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. स्टेटमेंट नंबर 3 ये हमारी स्क्रीन के ऊपर और ये इसकी हैं ऑप्शंस. इसमें वो क्या कहता है जी द कमेटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द फी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोफेशनल कोर्सेज हैज़ drastically reduced the fees of various courses in comparison to those charged in the last year. अच्छा जी फीस में कमी कर दी है, ठीक है जी होगी कमी. The parents of aspiring students seeking admission to professional courses has launched a severe agitation protesting against the high fee charged by the professional institutes and the admission process were delayed considerably. पेरेंट्स जो हैं उन्होंने एहतजाज किया जिसकी वजह से दाखिले का जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा हुआ. फ़ीस के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जिसकी वजह से हुकूमत को जो है वो फ़ीस उस कमेटी को रिड्यूस करना पड़ी. तो स्टेटमेंट 2 जो है वो कॉज बना और 1 उसका इफ़ेक्ट आया. तो देखते हैं सोल्यूशन में क्या कहता है कंप्यूटर. कंप्यूटर ने कहा जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी स्क्रीन के ऊपर और इसकी ऑप्शंस हैं. इस स्टेटमेंट में वो क्या कहता है जी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल रिजाइडिंग इन द लोकेलिटी हैव डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द म्यूनसिपैलिटी अथॉरिटीज डिसीजन टू अलाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शॉपिंग मॉल इन द लोकेलिटी. दूसरे नंबर पर है जी अच्छा मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उस इलाके के रहने वाले जो लोग उन्होंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ख़िलाफ़ एजिटेशन की है जी कि आप धड़ाधड़ इन शॉपिंग मॉल्स की मंजूरी जो है वो दिए जा रहे हैं, तो इसको ज़रा आप थोड़ा सा रिकन्सिडर करें. मैनी शॉपिंग मॉल्स हैव बीन ओपनड ऑल ओवर द सिटी इन द रिसेंट टाइम. क्योंकि उस शहर में जो है वो बहुत थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो खुल गए. तो ये कॉज बना और उसका इफ़ेक्ट जो है वो ये आया. तो स्टेटमेंट 2 जो है वो इसकी राइट ऑप्शन बन रही है बीटा. स्टेटमेंट 2 इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज़ इट्स इफ़ेक्ट कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग मॉल होने की वजह से उन्होंने उस म्यूनसिपैलिटी के ख़िलाफ़ एहतजाज जो है वो किया. सोल्यूशन में देखिए कंप्यूटर क्या कह रहा है. कंप्यूटर कह रहा है जी बिल्कुल दुरुस्त है, यही बात जो है वो सही है. नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी स्क्रीन के ऊपर और इसकी ऑप्शंस. इसमें वो कह रहा है द गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस्ड द प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बाय 5% अ वीक आफ्टर इंक्रीजिंग द प्राइसेस बाय 10%. पिछले हफ्ते 10% कीमत बढ़ी थी पेट्रोल डीजल की और फ़ौरन 10 दिन के बाद 5% उन्होंने और बढ़ा दी. नंबर 2 द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ड्रॉप्ड मार्जिनली ड्यूरिंग द लास्ट वीक. अच्छा रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर गिरा है तो ये किसी और चीज़ का इफ़ेक्ट आया है और पेट्रोलियम के ऊपर अगर 5% बढ़ा है तो ये किसी और चीज़ का इफ़ेक्ट आया है. तो ये डी ऑप्शन बन रही है. इन दोनों स्टेटमेंट्स का आपस में कोई लिंक नहीं बन रहा कि बोथ द स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर इफेक्ट्स ऑफ सम इंडिपेंडेंट कॉजेज़. तो देखते हैं कंप्यूटर क्या कहता है. कंप्यूटर ने कहा जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. चलेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पर. ये नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी स्क्रीन पर और ये इसके ऑप्शंस.
इस स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है, कहता है जी देयर वाज अ ह्यूज रश ऑफ पीपल टू द टेम्पल लास्ट संडे ऑन 15th ऑफ द मंथ। अच्छा जी, टेम्पल इबादत गाह के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा लोग आ गए। द टेम्पल अथॉरिटी हैज़ डिसाइडेड टू क्लोज डाउन द टेम्पल फॉर रिपेयर फ्रॉम 17th ऑफ दिस मंथ। 2 दिन बाद टेम्पल अथॉरिटी जो है वो इस टेम्पल को बंद करने जा रही है, इस इबादत गाह को बंद करने जा रही है ताकि उस इबादत गाह के अंदर जो है वो काम हो। तो ज़ाहिर बात है ये कॉज बना और उसका इफ़ेक्ट यह है कि लोग जो उन्होंने सोचा कि जी 15 से पहले जो है वो हम जल्दी जल्दी जाके अपनी इबादत वहाँ पर पूरी कर लें। तो ये स्टेटमेंट 2 जो है वो सही बनती है। देखते हैं कंप्यूटर क्या कहता है। कंप्यूटर कह रहा है जी बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन ही इसकी राइट ऑप्शन बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर, ये इसकी ऑप्शंस। इस स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है, इसमें उसने कहा है जी द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल बाय 10% फ्रॉम द इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज 10% ऑफ प्रोडक्शन ऑन क्रूड ऑयल फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर। उन्होंने 10% प्रोडक्शन बढ़ाने का कहा है जो कि इफ़ेक्ट किसी और कॉज का है। और जो स्टेटमेंट 1 है वो ये कह रही है कि गवर्नमेंट ने 10% पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो बढ़ाई हैं, तो ये इफ़ेक्ट किसी और कॉज का है। तो ये दोनों जो देखें, ये कीमत बढ़ाई गई है 10% गवर्नमेंट की तरफ से, और ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज जो हैं उन्होंने प्रोडक्ट अपनी जो है प्रोडक्शन क्रूड ऑयल की जो उसको 10% इंक्रीज़ किया है। तो ये दोनों इफ़ेक्ट्स हैं किसी इंडिपेंडेंट कॉज के, ये किसी और वजह से है, ये किसी और वजह से है। तो देखिए कंप्यूटर क्या कहता है। कंप्यूटर ने कहा जी बात बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी स्क्रीन के ऊपर, ऑप्शंस इसकी। इसमें वो क्या कह रहा है, कहता है द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज़ रिसेंटली पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्यू स्मॉल बैंक्स इन द कंट्री। ठीक है जी। द स्मॉल बैंक्स इन द प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर इन पाकिस्तान आर नॉट इन अ पोजीशन टू विदस्टैंड द कंपटीशन ऑफ बिगर बैंक्स इन द पब्लिक सेक्टर्स। स्टेट बैंक ने छोटे बैंकों के ऊपर पाबंदी लगाई क्योंकि ये है कि छोटे बैंक जो हैं वो उस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे, स्मॉल बैंक्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर में वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह से बड़े बैंक जो है वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टेट बैंक ने उनके ऊपर पाबंदी लगा दी। तो ये बी ऑप्शन जो इसकी सही ऑप्शन बननी चाहिए। स्टेटमेंट 2 इज़ द कॉज एंड 1 इज़ इट्स इफेक्ट। तो देखते हैं सोल्यूशन में कंप्यूटर क्या कह रहा है। कंप्यूटर कह रहा है जी बात बिल्कुल दुरुस्त है, यही इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर, और ये इसके ऑप्शंस। इसमें वो कहता है जी द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द डोमेस्टिक मार्केट हैव रिमेन अनचेंज फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है जी। द क्रूड ऑयल प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट हैव गॉन अप सब्सटेंशियली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। एक्चुअली लोकल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट का फ्यूल प्राइस के हिसाब से कंपैरिजन नहीं बनता, इसलिए ये चार्ली जो है वो इसकी राइट ऑप्शन बनती है कि बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेज। तो देखते हैं कंप्यूटर क्या कहता है। कंप्यूटर कह रहा है जी बात बिल्कुल दुरुस्त है, यही इसकी राइट चॉइस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर, और ये इसके ऑप्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है द वेजिटेबल प्राइसेस इन द लोकल मार्केट हैव इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर्स। अच्छा जी, फ्यू डेज़, साबका कुछ दिनों में सब्ज़ी की कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। नंबर 2, incessant rains have created flood like situation in the most rural parts of the state। हाँ जी, देही इलाके में बारिशें बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से फ्लड आ गया, वहाँ पर सब्जियाँ ज़ाया हो गई, तो मार्केट में कम पहुँची, कम पहुँचने की वजह से वेजिटेबल प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ कर गई। तो ये कॉज बना और ये उसका इफ़ेक्ट आया, तो बीटा जो है वो इसकी ऑप्शन बनती है। और कंप्यूटर कह रहा है जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये जो डिस्कशन है LR2A की वो ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।